डिस्टिंक्शन के मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो वन बाय वन आपको लेते हुए जाता हूँ। आप पहले उसके लिए दिमाग लगाइए, नहीं आता तो फिर सॉल्व करके देखिए। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम रेडियस ऑफ ड्रॉप ऑफ water. Find minimum radius of drop of water so that it can evaporate by itself without taking any heat from surrounding. आपको क्या करना है, मिनिमम रेडियस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर निकालना है ताकि वो खुद से ही इवोपरेट हो जाए विदाउट टेकिंग एनी हीट फ्रॉम सराउंडिंग. यहाँ पे गिवन है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू टी. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है टी, है ना. लेटेंट हीट ऑफ वाटर है, ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है, ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू एल एंड डेंसिटी कितना है, रो है. तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस जो है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लोग गलतियाँ करते हैं. यानी एक मिनिमम रेडियस ऑफ द ड्रॉप ऑफ द वाटर क्या होगी, सो दैट विदाउट एक्सचेंजिंग एनी हीट बिटवीन द ड्रॉप एंड सराउंडिंग इट कैन इवोपरेट बाय इटसेल्फ. अब कोई भी बॉडी जो है ना वो इवोपरेट होती है तो उसको, अगर उसका मास m है और उसकी लैटेंट हीट L है, आपने पढ़ा होगा लैटेंट हीट का 9th स्टैंडर्ड में, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना. तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, m इंटू एल, है ना. आराम से इसके लिए दिमाग लगाइए कि उसके पास में कहाँ से एनर्जी आएगी और कैसे वो इवोपरेट हो. सेकंड क्वेश्चन जो है वो है इन कैपिलरी ऑफ रेडियस आर. एक कैपिलरी है जिसकी रेडियस क्या है, आर है. सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड टी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू थीटा. एक कैपिलरी जिसकी रेडियस आर है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या है, टी है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, थीटा है ना. लिक्विड लेवल राइजेस बाय एज. लिक्विड लेवल कितनी हाइट से उठता है, एच से, है ना. फाइंड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन इट. इसमें जब लिक्विड लेवल उठेगा एच हाइट से, किसके कारण उठेगा एच हाइट से, किसके कारण उठेगा एच हाइट से, जब फोर्स, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वहाँ पर उठाता है. जैसे अगर मान लो मैं इस मार्कर को उठाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, रेस्ट से रेस्ट तक, तो वर्क डन बाय मी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन अगर मैं यहाँ पर उठाने के लिए ज़्यादा वर्क करता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी कम बढ़ती है, वर्क ज़्यादा करा और पोटेंशियल एनर्जी कम बढ़ी,
तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो वर्क करा उसका कुछ पार्ट या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा वर्क होगा, और उससे पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क काय में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम बढ़ा उठाते हैं तो वर्क ज़्यादा होता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ती है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई डिसिपेटिव फोर्सेस आ रहे हैं, हमने फोर्स लगाया है ना, तो एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम वर्क करने के कारण क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, वर्क एनर्जी पावर। इसमें वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट का रिवीजन है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है ना। और इसमें है व्हाट हैपन्स व्हेन फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस फ्लूइड में क्या होगा, ये विस्कस फ्लूइड में है। विस्कस फ्लूइड का मतलब है फ्लूइड विथ फ्रिक्शन, और नॉन विस्कस फ्लूइड का मतलब क्या होता है, विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा अगर फ्लूइड नॉन विस्कस है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, ध्यान से समझो, बिल्कुल बातें नहीं, और डिस्टरबेंस मत करो किसी भी तरह का। अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक टैंक है और उसमें एक होल है और उसमें मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा, पानी नीचे जाए। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि एक टैंक में अगर एक पतला सा होल होता है जिसकी रेडियस जो है ना वो कुछ मिलीमीटर का होता है, आप उसमें पानी डालो, पानी नहीं जाएगा नीचे। आप उसमें पानी डालोगे ना तो पानी थोड़ी हाइट तक नहीं जाता है नीचे। गॉट इट। तो ये क्यों होता है ये भी समझ लेंगे, और कितनी हाइट तक पानी भर सकते हैं ये भी समझ लेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है 0.07 न्यूटन पर मीटर, ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ओके, रेडियस ऑफ होल एट बॉटम इज इक्वल टू है 0.5 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ होल एट द बॉटम कितना है, 0.5 मिलीमीटर, यानी डायमीटर 1 मिलीमीटर, बहुत पतला सा होल है। ओके, फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर इन टैंक so that water remains in tank। समझ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हम पानी डालेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, पानी। तो यहाँ पर H मैक्सिमम निकालना है ताकि यहाँ से लिक्विड जो है वो लीक नहीं हो, बाहर नहीं निकलना शुरू। समझ गए, ठीक है। गिवन थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ वाटर ग्लास क्या है, 0 डिग्री। समझ गए। तो यहाँ पर H मैक्सिमम निकालना है सो दैट वाटर विल नॉट कम आउट। समझ गए। एक क्वेश्चन और भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, बहुत सारे बार पूछा जा सकता है उस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। आपको पता है कि जैसे जैसे हम किसी लिक्विड में डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, कितना बढ़ता है, H रोज। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा,
टू limbs of U-tube has radius R1 and R2. U-tube के ये दोनों limbs जो हैं उनकी रेडियस क्या है, अलग अलग है, R1 एंड R2. ठीक है, contain liquid of density rho, है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री, है ना, सरफेस टेंशन T, then find difference of liquid levels in them. आपको क्या निकालना है, हाइट का डिफरेंस निकालना है इन दोनों लिम्स में, है ना. अगर ये दोनों की रेडियस सेम होगी तो क्या होगा. अच्छा, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, है ना. और वो हाइड्रोस्टैटिक्स में भी ये कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, करेक्ट. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. देखो, कई बार क्या होता है कि हम कैपिलरी राइज जो है ना, वैसे ही एक कंसेप्ट जो है वो 2 प्लेट्स के साथ में करते हैं. वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ग्लास की 2 प्लेट्स जो हैं उसको अगर हम एक दूसरे के बिल्कुल पास में लाते हैं ना, तो आप देखोगे कि पानी जो है वो दोनों के बीच में उड़ जाता है ना. मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूँ कि किस तरह की बात कर रहा हूँ मैं. ये कोई कंटेनर हो गया. इस कंटेनर में अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये लिक्विड. अब हो क्या रहा है बेटा यहाँ पर कि इन दोनों प्लेट्स की लेंथ कितनी है, L है ना. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, लेट D. जब दोनों को एक दूसरे के पैरेलल लाते हैं ना, तो क्या होता है, लिक्विड लेवल यहाँ पर उड़ जाता है दोस्त. आया ना समझ में, समझ में आ रहा है. तो लिक्विड लेवल कितनी हाइट उड़ गया यहाँ पे, H हाइट. गॉट इट. तो water of surface tension T raised through height H, है ना, in between two glass plates separated by distance D. दो ग्लास प्लेट्स हैं जिनकी डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है ना. उसमें लिक्विड कहाँ तक उठा, H हाइट तक. एंड D इज वेरी वेरी स्मॉलर देन L. दोनों के बीच की गैप बहुत बहुत छोटी. ओके, फाइंड करना है H. H निकालना है, फाइंड करना है H. ठीक है, आपको H निकालना है यहाँ. समझ गए. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसके जैसे ही है। ओके, ये 2 कैपिलरीज हैं, एक की रेडियस है r, दूसरे की रेडियस है 3r। एक की रेडियस है r, दूसरे की रेडियस है 3r, है ना। इसमें लिक्विड लेवल बढ़ता है हाइट एज तक। तो यहाँ पर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी increase in potential energy of liquid column in first is equal to u1. Find increase in potential energy of second कैपिलरी। सेकंड कैपिलरी की इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 निकालना है। तो पहला आंसर है U2 इक्वल टू U1, दूसरा आंसर है U2 इक्वल टू U1/2, 3 वगैरह, इस तरह के आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो लिक्विड कॉलम जो है वो पहले में एच हाइट तक बढ़ा, उसकी रेडियस कितनी है r है, दूसरे की रेडियस कितनी है 3r है, तो उसमें लिक्विड कॉलम जो है वो कुछ अलग हाइट तक बढ़ेगा। इन दोनों के इसमें पोटेंशियल एनर्जीज के रेशियोज निकालना है या फिर, ठीक है, U1 और U2 में रिलेशन निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। इसके पहले अपन ने एक क्वेश्चन इसके जैसा जो मैंने बोला था वो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस वाला वो बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है two soap bubbles of radius, टू सोप बबल्स है जिनकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर made in contact with each other। दो सोप बबल्स हैं जिनकी रेडियस को 4-4 सेंटीमीटर की है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो जो बीच वाला पार्ट है दोनों का उसकी रेडियस इन्फिनिटी आएगी, है ना। वो पार्ट जो है वह कॉमन पार्ट जो है उसकी वो फ्लैट होगा, लेकिन वो एक सर्कल के फॉर्म में। सुनिए, ये दो सोप बबल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर दोनों का कॉमन पार्ट होगा वो फ्लैट होगा। आपको इस कॉमन पार्ट की रेडियस निकाल, फाइंड रेडियस ऑफ देयर कॉमन पार्ट। ठीक है, आगे सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई थिंक 4-5 क्वेश्चन हो गए होंगे आपके, 7 हो गए। तो इनको अटेम्प्ट कर लो क्योंकि इस पे बेस्ड जो कंसेप्ट्स हैं उसको मैं आगे एक और कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद में अपन अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करता हूं मैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया था कि ड्रॉप है उसकी रेडियस r, है ना। इसमें गड़बड़ लोग क्या करते हैं कि इस पूरी ड्रॉप को इवोपरेट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आएगी पहले ये सोचते हैं। आया समझ। अब वह जो आती है
वह सरफेस टेंशन के कारण कौन सी एनर्जी होती है? सरफेस एनर्जी, है ना। सरफेस टेंशन के कारण एनर्जी कितनी होती है? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। लेकिन दोस्त यहाँ पर जब ड्रॉप इवोपरेट होगी तो क्या होगा कि इसकी रेडियस आर से कम होकर क्या हो जाएगी? आर माइनस डेल्टा। समझ गए? तो इसमें व्हेन रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम आर टू आर माइनस डेल्टा आर, यहां पर हमारी थॉट प्रोसेस क्या है कि जब रेडियस कम होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो उतना पार्ट जो है ना वो इवोपरेट होने के लिए हीट मिलेगी। यानी यहाँ पे जैसे प्याज को आप छिलते हो तो एक एक लेयर निकलती है बाहर, वैसे ही यहाँ पर एक फर्स्ट लेयर जो निकली उससे उसकी रेडियस क्या हो गई? आर से आर माइनस डेल्टा आर हो गई, और उसमें जो इसने सरफेस एनर्जी कम हुई वह उतने पार्ट को इवोपरेट करने के काम में है। पूरा इंस्टेंटेनियसली नहीं होगा, अगर ये हो गया तो हो गया। समझ में है? तो व्हेन रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम आर टू आर माइनस डेल्टा आर तो क्या होगा? डिक्रीज इन सरफेस एरिया। वो किसके बराबर होगा? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 पाई आर इंटू डेल्टा आर का ट्वाइस, क्योंकि डेल्टा आर की हायर पावर को अपन इग्नोर कर देते हैं। ऐसे भी अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 8 पाई आर डेल्टा आर। तो ये हुआ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो यहां पर डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी किसके बराबर होगा? डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगा T इंटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना। और उसके बाद में यहां पर वॉल्यूम दैट इवोपरेट्स इन दिस, इसमें जो वॉल्यूम इवोपरेट होगा वो होगा डेल्टा वी, यानी डेल्टा 4/3 पाई आर क्यूब। यह आएगा 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। समझा? तो ये वॉल्यूम इवोपरेट हो जब रेडियस r से r माइनस डेल्टा आर हो। तो यहां पर कंसेप्ट क्या होगा? डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी इक्वल टू amount of heat required to evaporate डेल्टा वी। डेल्टा वी मास, डेल्टा वी वॉल्यूम के लिक्विड को इवोपरेट करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहां पर एक स्टेप और आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो काम हो जाएगा अपना। डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या है बेटा? T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये वाली चीज जो होती है ना ये किसके बराबर होती है? एम इंटू एल के बराबर, मास इंटू लेटेंट हीट। मास छोटा सा मास है तो डेल्टा एम कर देता हूँ। डेल्टा एम बराबर क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इंटू रो इंटू एल। एल इज द लेटेंट हीट। जो जाते हैं उनको जाने देना चाहिए। आया समझ में? तुझे क्या निकालना था? आर। आर की वैल्यू क्या आ गई? 2t बाय रो एल। दिस इज द आंसर, 2t बाय रो एल। एंड दिस आंसर, ये क्वेश्चन जो है वो मेंस में आया था 2014 में।
है ना। और उस समय रूपांशु गणवीर को 360 में से 327 मार्क्स आए थे, तीनों सब्जेक्ट्स मिलाकर। उस समय ईच सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस का होता था, 120 मार्क्स का पेपर था, 327 आए थे। और उसके पहले साल तक के हाईएस्ट जो है ना वो 310, 312, 308 तक के रहते थे। 327 आए उस साल, तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लगभग 345 के ऊपर 50 बच्चे थे, है ना। एनीवे, R इज इक्वल टू 2T/ρl। अच्छा, एक बात बताता हूँ कि जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था उसके पहले ही, ये क्लासरूम में करा चुका था क्वेश्चन। तो जब ये क्लासरूम में क्वेश्चन कराया था तो मेरा ये था कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए ड्रॉप टू इवोपरेट बाय इटसेल्फ, यानी ऐसे ड्रॉप बनाना ही असंभव है। क्यों असंभव है पता है? क्यों असंभव है पता है? क्योंकि जब ये फॉर्मूला आया 2T/ρl, तो वाटर के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है 0.07 न्यूटन पर मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000, और लेटेंट हीट ऑफ द वाटर जो भी है उसकी वैल्यूज को डालने के बाद में जो रेडियस आती है उसकी ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर से कम आती है ना। तो ऐसी कोई ड्रॉप जो है वो नहीं बन सकती जिसका साइज जो है वो एक मॉलिक्यूल से भी छोटा। नहीं समझे? तो इसलिए ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस साल जो क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने ये न्यूमेरिकली पूछा था, ठीक है, यानी कि उन्होंने जो क्वेश्चन बनाया था वो ये यहाँ तक के कंसेप्ट को लेकर बनाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि ड्रॉप का इवोपरेशन 1 बाय 1 होगा। जब पहली लेयर अगर इवोपरेट होगी तो आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी, तो वो मिनिमम रेडियस आ जाती। गॉट इट? इतना ध्यान रखना, प्याज जैसा। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते बेटा। इन ए कैपिलरी ऑफ रेडियस r, सरफेस टेंशन T, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, द लिक्विड राइजेस टू हाइट h। आपको फाइंड करना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ईट। सुंदर क्वेश्चन है। इससे वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट क्लियर होता है, जो बाद में एक आध क्वेश्चन में और लगेगा। अच्छे से देखिए, ये कैपिलरी हो गई, इसमें लिक्विड लेवल जो है वो कहाँ तक उठता है? h हाइट तक। ये h हाइट तक लिक्विड लेवल उड़ गए, है ना। तो यहाँ पर ये h, t इज इक्वल टू क्या होता है पता है? RH ρg अपॉन 2 cos थीटा। गॉट इट? यहाँ पर r बाय cos थीटा, RH ρg अपॉन 2 cos थीटा में ये जो r था वो क्या था? रेडियस ऑफ कैपिलरी था, रेडियस ऑफ कैपिलरी था, यस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर h के लिए फॉर्मूला क्या आया? 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, ये h है। गॉट इट? यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। उठाने के लिए काम कौन कर रहा है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझ में आया? और जितना हम वर्क कर रहे हैं उसके बराबर अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या? कोई हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। हमने जितना वर्क करा उससे कम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? क्या हुआ? हीट प्रोड्यूस। तो यहां पर आपको दो चीज निकालना है। पहली चीज क्या? वर्क डन बाय सरफेस टेंशन टू राइज लिक्विड, है ना, अप टू हाइट h। वो किसके बराबर होगा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? यस और नो? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन किसके बराबर लग रहा है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये देखिए, ये T लगेगा तो T का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा?
टी कॉस थीटा, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इंटू डिस्प्लेसमेंट इज एच। ये आया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू रखने की इच्छा हो रही है? टी की वैल्यू रख दो यार, टी की वैल्यू रख दो, चलो कि एच की वैल्यू रख दें, एच की वैल्यू रख दो, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इंटू एच, 2t कॉस थीटा बाय आर रो जी। तो ये आ जाएगा 4t², ये आर से आर कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल, पाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रो जी। ठीक है, ये है व्हाट, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh/2। क्यों भैया h/2? क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और उसकी हाइट कितनी होगी, h/2। तो mgh नहीं होगा बेटा, mgl नहीं होगा। कोई रॉड की पोटेंशियल एनर्जी mgl/2 होती है, पहले आप लोगों ने सीखा है। तो mg इंटू h/2, m बराबर क्या होगा, v रो g इंटू h/2। v बराबर क्या होगा, वॉल्यूम मैंने पाई आर स्क्वायर एच रो जी इंटू h/2, समझा? तो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4t² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर रो स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू रो जी बाय 2। सो इट विल बी व्हाट, 2t², 2t² रो जी से रो जी गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इंटू पाई भी है, इंटू पाई अपॉन रो जी। So it is half of the work done by the surface tension. It is equal to work done by surface tension का हाफ। समझ गए? तो इस तरह से अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में? तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 2 पाई t² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रो जी, दैट इज योर आंसर। आया समझ? ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, हीट क्यों, क्योंकि यहां पर फ्लूइड जो है वो क्या है, विस्कस है ना, फ्लूइड इज विस्कस। अगर फ्लूइड नॉन विस्कस होता ना तो क्या होता है पता है, कि हीट प्रोड्यूस नहीं होती और ये फ्लूइड जो है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट एसएचएम करता। उस समय क्या होता है पता है, कि यहाँ पर ये लिक्विड एच हाइट तक नहीं 2h हाइट तक ऊपर जाता, फिर वापस से रिटर्न होता। ये इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, एसएचएम करता है। लाइक पेंडुलम या एक इस ब्लॉक को एक स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं तो वो एसएचएम करता है ना, तो वैसे ही ये फ्लूइड क्या करता, एसएचएम करता। ये एसएचएम में मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो अगेन एक सिंपल लेकिन एक इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया आपके सामने, और वो क्वेश्चन क्या था कि फ्लूइड जो है वो एच हाइट तक बढ़ता है तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। द रीजन ऑफ हीट प्रोड्यूस समझो,
क्योंकि वर्क डन बाय द सरफेस टेंशन ज़्यादा हुआ और स्टोरेज कम हुआ, इसलिए रिमेनिंग पार्ट कहाँ पे चला गया दोस्त, हीट के फॉर्म में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे, है ना। तो बेटा यहाँ पर जब अपन इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ पर प्रेशर पी नॉट प्लस एच रो जी होता है। ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए बी सी डी, समझा। तो प्रेशर एट सी कैसे आएगा, प्रेशर एट ए प्लस एच रो जी से, यस और नो। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे तू कितना नीचे चला गया, एच नीचे गया ना, तो ये पॉइंट से यहाँ पर आएगा सी पॉइंट पर, तो प्रेशर एट सी क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। भाई प्रेशर यहाँ पर जो लिक्विड है ना वो क्यों नहीं गिर रहा है बाहर, क्योंकि सरफेस टेंशन एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है और वो उस लिक्विड को होल्ड कर रहा है, उसके कारण यहाँ पे सरफेस टेंशन, ये फ्लूइड की फ्री सरफेस कैसी हो गई है, बाहर से देखने पर कॉन्वेक्स हो गई। अब कॉन्वेक्स हो गई है तो ये प्रेशर को होल्ड, ये लिक्विड को होल्ड कर पा रही है, ठीक है। और लिक्विड कहाँ से कहाँ तक जाता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है वो दोनों तरफ से आने पर अगर बैलेंस रहेंगे तो ये सिस्टम काय में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो प्रेशर एट सी निकालने का दूसरा तरीका क्या होगा, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी प्लस 2T/R। नहीं समझे भाई, आपको सिखाया है कि हमेशा कॉन्केव रीजन की तरफ प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे प्रेशर अगर पी नॉट है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस 2T/R। तो पी डी इज वॉट, पी नॉट प्लस 2T/R। आर यानी क्या, ये जो होल है ना उसकी रेडियस, होल की रेडियस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी कर देंगे। प्रेशर एट सी क्या है, पी नॉट प्लस एच रो जी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट प्लस 2T/R। ये कैंसिल हो गया, तुझे क्या निकालना था, एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 2T/R रो जी। इसमें वैल्यू रखना पड़ेगी, 2 इंटू टी की वैल्यू 0.07, आर यानी 0.5 इंटू 10⁻³ गॉट इट, क्योंकि 0.5 मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी इज 1000, वाटर था, जी इज 10। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। समझ में आ रहा है, इतनी हाइट तक का लिक्विड आप उसमें भर सकते हो। कोई शक, कोई सवाल, ओके। इतनी हाइट तक का लिक्विड भर सकते हो तो वो बाहर नहीं निकले, ठीक। वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कुछ तो भी अच्छा आ रहा है ना। यानी ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये 5 हो गया तो हाँ कितना आ रहा है, कुछ 1 सेंटीमीटर आता है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे ना तो 7 टू जा 14/5 2.8 सेंटीमीटर आ, 2.8 सेंटीमीटर कंसिडरेबल है, हाँ ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन इजी है और अच्छे से बन जाता है बच्चों से, है ना बेटा। तो देखो एक ही लिक्विड में सेम ओरिजिन पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। सुनिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा पुत्र, कम हो जाएगा कि बढ़ेगा, कम हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स रीजन है। तो माइनस क्या होगा, पी नॉट माइनस क्या होगा, 2T/R2। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस 2T/R। आया समझ। अब सेम होरिजोन पर प्रेशर क्या होता है, सेम। ऐसे भी
ये रेडियस ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम कम हुई, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम। तो अगर मैंने इसको ए नाम दिया और इसको मैंने बी नाम दिया, तो प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एच रो जी। प्रेशर एट बी क्या है अदिति, पी नॉट माइनस टू टी बाय आर वन माइनस पी नॉट माइनस टू टी बाय आर टू इज इक्वल टू क्या आ गया, एच रो जी। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, टू टी बाय आर टू माइनस टू टी बाय आर वन होगा, टू टी कॉमन, आर वन आर टू एलसीएम है ना, इधर क्या होगा आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू क्या आएगा, एच रो जी। तुझे कौन चाहिए, एच, तो टू टी आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन आर टू रो जी, इट इज द हाइट डिफरेंस। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन भी वही कंसेप्ट से बिलोंग करता है। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आगे भी एक जगह आएगा, ठीक है, जहां पर मुझे इन दोनों को सेपरेट करने में कितना फोर्स लगेगा वो निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी वो नहीं करा रहा हूं। अभी मैं सिर्फ ये निकाल रहा हूं कि कितनी हाइट तक लिक्विड बढ़। तो बेटा यहां पर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो लगेंगे, है ना, उसके वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेंगे, लिक्विड को उठाएंगे। समझ में आया, समझ में आया। जैसे मैंने आपको एच के लिए फार्मूला बताया था कैपिलरी में, उसके लिए भी यही करा था। तो यहां पर कंसेप्ट क्या होगा, आपको एच निकालना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, लाइक कैपिलरी में आपने एच निकाला था, उसके लिए कंसेप्ट क्या था बेटा, वर्क डन बाय, नहीं, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या कंसेप्ट था, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इन बिटवीन प्लेट्स। समझा, दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं। यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का ये कंपोनेंट ऊपर जो लग रहा है ना, वो टी इधर मत लगाओ, समझ गए, वो ऐसा लगा दो। टी का फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। आया समझ में, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। और वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इन बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि इतने पार्ट का वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। तो सरफेस टेंशन आया टी इंटू लेंथ, कितनी लेंथ पे लग रहा है, एल लेंथ प्लस एल लेंथ, दो है ना बेटा, एक इधर की एक उधर, एल प्लस एल, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो बिटवीन प्लेट उठा है उसका वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। हाइट है एच और एरिया किसका आएगा, इसका एरिया, ये है डी, ये एल, तो डी इंटू एल इंटू एच इंटू रोज। तुझे क्या निकालना था, एच, एच इज इक्वल टू क्या आ गया, एक एल से एल कैंसल, टू टी अपॉन डी रोज।
2t अपॉन डी रो जी इज द हाइट जो उठा। समझ गए? समझ गए? तो ये बिल्कुल वही कंसेप्ट था। इसके बाद में आगे जो है फ्यूचर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों को सेपरेट करने के लिए फोर्स कितना लगता है। समझ गए? तो ये रिपीटेड है। अब नेक्स्ट है दो है कौन ट्यूब्स, एक की रेडियस आर है, दूसरे की रेडियस 3r है ना। तो आपको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट में कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा, यहाँ पर। ये कितनी हाइट पर होगा, h/2। तो वो क्या होगा m1 g h/2। m1 यानी क्या, मास जो लिक्विड का इसमें आ रहा है, अभी भी वही करना था। मास बराबर क्या था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसके बराबर था, पाई आर स्क्वायर h रो जी h/2। So it will be what, pi r square h square rho g by 2। Got it? Got it? अब यहाँ पर रेडियस हो गई 3r। तो एक कंसेप्ट होता है h इंटू आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। अगर रेडियस 3r है तो हाइट क्या होगी, h डैश इज इक्वल टू h इंटू आर। तो h डैश कितना आ गया, h/3। हाइट हो गई h/3। ऐसे भी सुनना, r इंटू एच क्या है, कांस्टेंट है। तो बाद में r क्या हो गया 3r, हाइट क्या हो गई 3h। तो वो वही रहेगा ना, कांस्टेंट ही रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी, है ना। खेला किस तरह से समझ में आ गया ना। तो बाद की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U2 बताइए, m2g h डैश बाय 2। तो ये क्या होगा, अबे डायरेक्ट कर ले, पाई आर एन ए 3r का स्क्वायर h डैश बाय कुछ नहीं इंटू रो इंटू जी इंटू h डैश बाय 2। यहाँ पर अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो तो ये क्या आता है, पाई 9r स्क्वायर h डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, h स्क्वायर बाय 9 रो जी बाय 2। सो इट विल बी सेम, इट इज u1। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर देखकर ही हमें समझ में आता है कि r इंटू एच का प्रोडक्ट सेम होगा। तो वॉट एवर द न्यू रेडियस द पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन्स सेम, है ना। u का u ही रहेगा। समझ गए? देन उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा था तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था सोचने के लिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, अपने को क्या निकालना है बेटा, कॉमन रेडियस निकालना है ना। जो ये वाला फ्लैट पार्ट होगा उसकी कॉमन रेडियस निकालना है। तो इस क्वेश्चन का एक कहीं से कंक्लूजन मिलना चाहिए, आइडिया मिलना चाहिए कि कैसे करेंगे। तो सुनिए, देखिए ये रेडियस क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अपने को r0 निकालना है, अपने को r0 निकालना है ना। अब यहां पर ये पॉइंट काय में होगा, दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट पर जो फोर्सेस लगेंगे वो किसके कारण लगेंगे, फोर्सेस ड्यू टू द सरफेस टेंशन लगेंगे। और फोर्सेस ड्यू टू द सरफेस टेंशन क्या लगता है, टेंजेंशियल लगता है। तो एक फोर्स ये लगा, दूसरा फोर्स ये लगा, और तीसरा फोर्स क्या लगा, ये लगा। और ये तीनों फोर्सेस जब लग रहे हैं एक ही पॉइंट पर, इक्वल फोर्स हैं, तो इसलिए इनके बीच में एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो एंगल्स 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री आ गए। आया समझ? अगर ये एंगल 120 डिग्री है
करेक्ट। तो मुझे यहाँ पर क्या पता करना पड़ेगा, सिमेट्रिसिटी आ गई, सिमेट्रिसिटी आ गई। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये इसकी ये आर नॉट निकालना है, ये दिया हुआ है। ओके देखो ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, बिकॉज इट इज द टेंजेंट एंड दिस इज द रेडियस। ये टेंजेंट है और ये रेडियस है नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री आएगा। तो ये एंगल कितना आएगा दोस्त 30 डिग्री। बात खत्म हो गई। आर नॉट अपॉन आर, ये रेडियस है आर, आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आएगा cos 30, यानी आर नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा आर √3/2 यानी 2√3। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से इसका आप कार्यक्रम निपटाते हो, क्योंकि वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। अगर 3 इक्वल फोर्स किसी पॉइंट पर लगते हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए 120 120 120। इस मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। समझ में आया? ये एक अच्छा था क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें अप्रोच इस तरह की। ठीक, अभी इनको कॉपी कर लीजिए। ये एक पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, ट्रंकेटेड पाइप बोलते हैं। ये पाइप है। अब इस पाइप के अंदर वाटर की एक स्मॉल ड्रॉप को हम इनक्लोज कराते हैं। ये वाटर है और ये ग्लास का है। आया समझ में? तो यहां पर आपको बताना है टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड या वाटर। वाटर किधर से किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा कि इधर की तरफ जाएगा, है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, इधर। ओके जब यहाँ पर बेटा मैंने पहली बार इसको कराया था ना, तो एक थॉट प्रोसेस के कारण गलती आया था, है ना। तो यहाँ पर दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। और उसमें हम अगर ये सोचते हैं कि ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जहाँ पे ज़्यादा लगेंगे उधर की तरफ जाएगा, तो एक विजुअलाइजेशन इधर की तरफ का आता है। बट इसमें सही आंसर क्या है और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि यहाँ पर और यहाँ पर आप प्रेशर ले, यहाँ की रेडियस मान लो, यहाँ का प्रेशर है P0, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा P1 इज इक्वल टू क्या होगा P0 माइनस 2T/R। गॉट इट? यहाँ की रेडियस, यहाँ पे प्रेशर P0 होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा पुत्र P0 माइनस 2T/R। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पता गिरता है कि R2 इज ग्रेटर देन R1। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पर P0 माइनस एक कम वैल्यू डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर P0 में ज़्यादा वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अगर ये दो पॉइंट्स है एम और एन, तो प्रेशर एट एम इज ग्रेटर देन प्रेशर एट एन। समझा? सिंपल है बहुत। यहाँ पर क्या हुआ प्रेशर एट एम P0 माइनस 2T/R2, यहाँ पे प्रेशर एट एन कितना हुआ P0 माइनस 2T/R1। तो ये वैल्यू ये छोटा है ना, तो इसलिए वैल्यू ज़्यादा माइनस हो रही है, यानी प्रेशर यहाँ पर क्या है एन पर कम है। देयरफॉर लिक्विड फ्लोज फ्रॉम एम टू एन। देयरफॉर ये इसकी टेंडेंसी किधर की तरफ मूव होने की होगी, इधर की तरफ मूव। समझा? तो वाटर विल मूव टुवर्ड्स राइट। समझा? चलो अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो इसके साथ में एक आपको गिफ्ट में क्वेश्चन दे देता हूँ। इसके साथ में एक गिफ्ट में एक क्वेश्चन दे देता हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है कि इसी तरह का पाइप है,
लेकिन इसके अंदर कौन भरी हुई है? मर्क्यूरी। कौन है? यह है Hg और ये है ग्लास। आपको पता है कि इनके बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? मोर देन 138 डिग्री होता है, तो इसलिए ये होगा। अब यहाँ पर प्रेशर P0 हो गया, ये पॉइंट एम हो गया, ये पॉइंट एन हो गया, यहाँ पे प्रेशर P0 हो गया। तो प्रेशर एट पॉइंट एम किसके बराबर होगा? P0 प्लस 2T/R2। इधर की रेडियस मैंने मान ली R2, और प्रेशर एट एन कितना आया? P0 प्लस 2T/R1। ये कम है ना? आया समझ में? ये ज्यादा हो गया, रेडियस कम है तो ये वैल्यू ज्यादा हो गई, यानी प्रेशर एट एन इज ग्रेटर देन प्रेशर एट एम। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर? ये इधर की तरफ मूव होगा। तो देयरफॉर लिक्विड मूव्स टुवर्ड्स वाइडर एंड। वहां पे नेरो एंड की तरफ जाता है, यहाँ पर वाइडर एंड की तरफ जाता है। आया समझ में? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक, कि इस तरह में फ्लूइड किधर की तरफ मूव होगा। ठीक, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट कंसेप्ट है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी राइज इज एच। लिक्विड कॉलम क्या कितना उठता है बेटा? एच हाइट। कितना उठता है बेटा? एच हाइट। द कंसेप्ट बियॉन्ड दिस इज व्हाट? वो ये जो जी हॉरर शो बन रहा है कि यहाँ पर एच हाइट का लिक्विड उठ कैसे गया यार, जबकि लिक्विड यहाँ पर तो क्या है? बॉटम पर है। तो उसका कारण क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होल्ड्स द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो है ना, वो सरफेस टेंशन के कारण फोर्सेस जो है वो ऐसे ऐसे लग रहे थे, तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा इंटू 2πr इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। गॉट इट? ये मेनिस्कस ऐसी होगा। इसमें आपको पता है कि यहाँ पर जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती है और वर्क डन बाय सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमारी पुरानी हो गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बनाने का, कि अगर यहाँ पर एक होल क्रिएट करा, होल इज देयर, यहाँ पर क्या है बेटा? ये होल है एक छोटा सा, देन what happens to liquid? लिक्विड का क्या होगा? लिक्विड बाहर निकलेगा, will it comes out? what happens to liquid? अगर यहाँ पे मैंने एक होल कर रखा है, होल कर दिया ड्रिल से, तो क्या लिक्विड बाहर निकलेगा? तो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर प्रेशर क्या है? P0 है, और यहाँ पर प्रेशर कितना है? P0 माइनस 2T/R। यहाँ पर प्रेशर कितना है? P0। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या है? लेस देन P0।
अरे भाई, लिक्विड हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर तो ये इसका शेप ऐसा हो जाए, समझे? क्योंकि है ना, तो आंसर क्या होगा? नो लिक्विड कम्स आउट, कोई लिक्विड बाहर नहीं निकले, समझे? ठीक है। अब एक और सुंदर क्वेश्चन, और ये फिजिक्स ओलंपियाड में आ चुका है, इसमें से कई आ भी गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे याद है 2009 वगैरह में आया था। ठीक, तो वो क्वेश्चन ये है कि आपने कभी, वो एक पेन आता है इंक वाला, और उसमें एक पतली सी पाइप होती है, या तुम लोगों के पास में जो रिफिल होती है ना, वो रिफिल भी खाली हो जाती है, तो उसमें अगर आप पानी को ट्रैप करते हो, पानी डालते हो, तो उसके अंदर ट्रैप रहता है, समझा? आपकी रिफिल के अंदर अगर ऐसे पानी में डुबाकर बाहर निकाला, तो कुछ पानी उसके अंदर रह जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए ऐसे झटकना पड़ता है, समझे? तो मेरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम होल्ड बाय दिस कैपिलरी क्या होगा? ये कैपिलरी मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कितना होल्ड करे? कहने का तात्पर्य समझ गए? जैसे यहाँ पर अभी ये एच हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम होल्ड कर रहा है, अब मैं इस कैपिलरी की हाइट जो है ना, वो 2h से ज़्यादा लेता हूँ, और वो कितना लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम होल्ड करता है, ये देखिए, ये कैपिलरी हो। सुनिए, अगर मान लो कि मेरा एक हाथ W वेट को उठा सकता है, तो दोनों हाथ से W यानी 2W वेट को मैं उठा सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर अपन समझता है, तो यहाँ पर देखिए, ये वैसे ही कंसेप्ट था, ये वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस कितनी हाइट को बैलेंस कर सकते हैं? एच वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये किसको बैलेंस कर सकते हैं? एच हाइट। अब इधर का भी मेनिस्कस ऐसा हो गया, कैसा हो गया? ऐसा, तो इट कैन ऑल्सो होल्ड एच, ये हाथ एच हाइट को होल्ड कर सकता है, और ये भी एच, तो दोनों मिलाकर द टोटल हाइट दैट कैन बी होल्ड एट द मोस्ट बाय क्या आएगा? 2h। गॉट इट? तो एक कैपिलरी जिसमें लिक्विड लेवल कितनी हाइट तक उठता है? एच हाइट तक, और उसको अगर हम एयर में उसके अंदर लिक्विड डालेंगे, तो वो कितना मैक्सिमम लिक्विड को होल्ड कर सकता है? 2h। 2h से ज़्यादा कर रहा तो लिक्विड फिर फ्लो हो जाएगा, 2h से कम रहा तो क्या होगा? ऊपर का मेनिस्कस ऐसा रहेगा, नीचे का मेनिस्कस कम होता जाएगा। आया समझ में? अगर सुनिए, अगर यहां पर ये कैपिलरी जो है, ये जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी में अगर ये हाइट लेस देन एच होगी, तो ऊपर वाले का मेनिस्कस कैसा जाएगा? ऐसा, लेकिन नीचे वाले का मेनिस्कस कैसा जाएगा? ऐसा। सिंस दिस हाइट इज व्हाट? दिस हाइट इज व्हाट? लेस देन एच, तो ऊपर वाला फोर्स जो है वो किसको होल्ड कर सकता है? एच हाइट। ये हाइट एच से कम है, तो नीचे भी कुछ फोर्स लगेगा, तो सरफेस टेंशन इधर का मेनिस्कस कैसा हो जाएगा बेटा? ये θ1 एंगल पर ऐसा हो जाएगा। समझे क्या? समझे? अगर ये बोला जाता है कि इसके अंदर लिक्विड की हाइट एच है, तो ऊपर वाले का मेनिस्कस थीटा एंगल पर होगा, नीचे वाला प्लेन होगा। अगर वो ग्रेटर देन एच है लेकिन लेस देन 2h है,
तो ऊपर वाले का मेनिस्कस का एंगल थीटा ही होगा, नीचे वाले का ऐसे ही होगा, लेकिन वो एंगल जो है वो ज़्यादा होगा, यानी थीटा से ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम आ गया, ड्रिलिंग का आ गया। उसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन एक बता दिया है ना। अब एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, अगर कोई ड्रॉप जो है उसके अंदर एक्सेस इन प्रेशर निकालना है और दो परपेंडिकुलर रीजन्स की रेडियस है R1 एंड R2। ये क्या है, ड्रॉप है, इसके अंदर क्या निकालना है, एक्सेस इन प्रेशर एंड रेडियाई ऑफ टू परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन इज R1 एंड R2। तो बाहर का प्रेशर P0 है, अंदर का प्रेशर जो है P1, तो P1 माइनस P0 इज इक्वल टू क्या होगा, T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका डेरिवेशन जो है उसमें थोड़ी सी टिपिकल कंसेप्ट लगते हैं, वो भी सिखा सकते हैं, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एनर्जी का कंसेप्ट लगाकर इसको डिराइव करते हैं। वंस अगेन, अगर कोई ड्रॉप है, जैसे अगर ड्रॉप स्फेरिकल है तो सब जगह की रेडियस क्या होगी, RR। तो इन्हीं टू परपेंडिकुलर सेक्शंस की रेडियस क्या होगी, R एंड R। तो उसके अंदर एक्सेस इन प्रेशर क्या होगा, T इंटू 1/R प्लस 1/R, यानी 2T/R। आया समझ में। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये कंसेप्ट अभी बताया कि दो परपेंडिकुलर सेक्शंस की रेडियस अगर R1 एंड R2 है तो उसके अंदर एक्सेस इन प्रेशर किसके बराबर होगा, T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। बस फिर मेरा सर्फेसिएशन एक लेवल तक के लिए ख़त्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्लासेस में मैं स्टार्ट करूँगा हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक। और इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये क्या करते हैं, रैंकर्स बना दो, ठीक है। यानी हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद में, हालांकि मैं कराई हैं क्योंकि मेरे पहले की भी क्वेश्चन जो है वो अच्छे ही होते हैं, उनसे काफ़ी कुछ कंसेप्ट सीक्वेंस में क्लियर होते जाते, और वो कर लिए और आपने अप्लाई करना सीख लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक। तो कुल मिलाकर a liquid of surface tension T is trapped between two glass plates। एक लिक्विड है जिसका सरफेस टेंशन क्या है, T है, उसको हमने दो ग्लास प्लेट्स के बीच में ट्रैप कर दिया, है ना। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू D है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू V है, एंड एरिया ऑफ टैबलेट इज इक्वल टू A। जब एक, जैसे आप वड़ा पाव में क्या होता है, वड़ा होता है, इसको दो पाव के बीच में ट्रैप कर दिया जाता है, आया समझ में विधि। तो ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि वो ऐसे स्प्रेड हो जाता है, समझ में आया। भूख लगने लग गई तेरे को। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो ग्लास प्लेट्स के बीच में अपुन ने क्या करा, दो ग्लास प्लेट्स के बीच में एक V वॉल्यूम की ड्रॉप को ट्रैप कर दिया, समझे। तो ये ग्लास प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, D।
यहाँ पे लिक्विड जो है वो इस तरह का टैबलेट बना लो। ये क्या है? लिक्विड ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम V। इस पार्ट का एरिया A, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D। समझ गए? आपको फाइंड करना है फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट प्लेट्स। आप ऐसा देखते होंगे कि दो ग्लास की प्लेट को एक दूसरे से ऐसे चिपका दिया जाता है, बीच में कांच दोनों प्लेट्स के बीच में पानी अगर आ जाता है तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करता है? फोर्स लगता है। जितनी दोनों प्लेट्स के बीच में पतली वाटर की लेयर बनेगी ना, उतना ही उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए क्या करते हैं हम? ऐसे स्लाइड करा के डिफिकल्ट सेपरेट कर। समझा? आज देखना ग्लोव्स पहनकर, नहीं तो मालूम पड़ रहा है कि अगले दिन हाथ में पट्टी लगी हुई आएंगी और बोलोगे कि सर वो कांच को सेपरेट करने में कांच ही हाथ में लग गया। ठीक है? तो इसलिए क्या करना कि ऐसे एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर मैं विजुअलाइज करा रहा हूँ ना, आ रहा है ना समझ में? जैसे वड़ा पाव, तो वैसे ही कौन आया? पानी पाव। तो पानी का एक ड्रॉप, इसको अपन ने सैंडविच बना दिया, और सैंडविच बनाने से सबसे पहला थॉट प्रोसेस ये आता है कि यार सेपरेट करने के लिए फोर्स क्यों लगे। तो बेटा बाहर प्रेशर क्या है? P नॉट। यहाँ पे प्रेशर क्या है? P नॉट। यहाँ पे प्रेशर क्या है? P नॉट। लेकिन यहाँ पर प्रेशर अलग होगा। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? P1। ये अपन को निकालना है। समझा? इधर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? एयर के कारण, P नॉट इंटू एरिया। ये पूरे प्लेट का एरिया ए डैश। यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण इस सेक्शन पर, इस सेक्शन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन बेटा यहाँ पर प्रेशर P नॉट है, लेकिन यहाँ का प्रेशर जो है वो क्या होगा? P1 लेस देन P नॉट होगा, कम हो जाए। अब सुन, इस वाले पार्ट की रेडियस कितनी है? फ्लैट है, इन्फिनिटी। ये प्लेन है ना, प्लेन, इसकी रेडियस इन्फिनिटी है। ये डिस्टेंस D है, तो इधर की इसकी रेडियस कितनी है? D/2। इधर की रेडियस कितनी है? D/2। तो यहाँ पर इस कर्वेचर, यहाँ पर प्रेशर P1 इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? P नॉट प्लस T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। सॉरी, कम हो जाएगा। P1 क्या होगा? P नॉट माइनस, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, तो P नॉट माइनस T इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अभी मैंने सिखाया था दो परपेंडिकुलर सरफेसेस की रेडियस R1 और R2 है, तो यहाँ पर प्रेशर, पिछली बार क्या था? मेनिस्कस ऐसा था, तो वहाँ पर प्रेशर P नॉट प्लस T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 था। अब ये अगर R1 है, इसकी रेडियस इन्फिनिटी है, तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा? P नॉट माइनस T इंटू 1/इन्फिनिटी प्लस 1/D/2। गॉट इट? तो P1 इज इक्वल टू क्या आ गया? P नॉट माइनस 2T/D। समझे? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है। तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ का प्रेशर कम है, इसलिए क्या होगा? बाहर की तरफ से ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसको सेपरेट करने के लिए एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में है? तो एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट, वो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। समझा? बाहर प्रेशर ज्यादा है, ये जैसे दोनों हाथ है, इसमें बाहर की तरफ ज्यादा प्रेशर और अंदर की तरफ प्रेशर कम है, तो ये क्या होंगे? दोनों हाथ एक दूसरे के पास में आएंगे, और हमको सेपरेट करने के लिए क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। बाहर प्रेशर है P नॉट, अंदर प्रेशर है P नॉट माइनस 2T/R, तो चेंज इन प्रेशर कितना आया? 2T/D।
इंटू एरिया ए, इंटू एरिया ए। अब इसको हम अलग अलग टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी आंसर 2TA/d आएगा। और V इजिकल टू क्या होगा पता है? A इंटू डी। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? ड्रॉप का वॉल्यूम था V बराबर काय में कन्वर्ट हो गया, वो सैंडविच में कन्वर्ट हो गया, एक टैबलेट में कन्वर्ट हो गया। और टैबलेट का एरिया A और थिकनेस क्या है? D है। तो A इंटू डी। इस तरह से D की वैल्यू को भी रख कर आप दूसरा आंसर भी निकाल सकते हो। तो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू ग्लास प्लेट्स हैं, है ना। इन दिस वे अपना ये पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लासेस से अपन हाइड्रोस्टेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है।